हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक अजोला नाम की बहुगुनी जो फर्न है वहाँ बताने जा रहा हूँ। और देखिए आप चित्र में जो दिख रहा है तो वहाँ अजोला नाम की वनस्पति जो पानी में बढ़ती है। यहाँ आपको तालाब में भी मिलती है, पर इसकी 2-3 वेराइटीज़ है। पर हम जो अजोला का डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं वहाँ अजोला खेती के उत्पादन, इसकी खेती की जाती है। आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ बहुगुनी फर्न है, यहाँ हरी रहती है। अब इसका उपयोग क्या है मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। यहाँ पशु यानी जानवर, मछली और कुक्कुट पालन, बकरी, इन्हें आप इसे खिला सकते हैं धोकर। और इसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। तो इसका लागत खर्च जो है आपको 1 रुपया प्रति किलो पड़ता है। यानी अगर से 1 किलो आपको मिलती है यहाँ फर्न, तो उसका खर्च आपको, उसकी लागत 1 रुपये लगेगी। तो यहाँ भारत में जो क्वालिटी पाई जाती है तो अजोला पिन्नाटा के नाम से पाई जाती है। यहाँ गर्मी सहन करने वाली अजोला है। इतने गर्मी में हो जाती है। अजोला के पंखुड़ियों में जो पंखुड़ियाँ रहती है 3 पत्ती की, देखिए वहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अजोला के पंखुड़ियों में एनाबिका नामक नील हरित काई रहती है। तो नील हरी काई जो कि फोटोसिंथेसिस करके ये नाइट्रोजन जो है बाहर का, एटमॉस्फेयर का, उसे टर्न करती है और कुछ अलग जाति के प्रोडक्ट निर्माण करती है। तो यह नील हरी जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है इसमें, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगीकरण करता है। क्योंकि एयर में नाइट्रोजन रहता है मित्रों, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, और बहुत सारे कंटेंट रहते हैं। तो और यह हरे खाद की तरह फसलों को नाइट्रोजन पूर्ति करता है। यहाँ अनुकूल वातावरण में 5 दिन में डबल हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ बताना चाहता हूँ, ये आप देखते जाइए कि यहाँ 5 दिन में यहाँ डबल हो जाता है। तो वातावरण 5 दिन डबल हो जाता है। 300 टन अगर से इसे लगाए 1 हेक्टर में एंड 2.5 एकड़ में, तो 300 टन प्रति हेक्टर इसका वर्ष में उत्पादन ले सकते हैं। यानी 300 टन लोगे तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर प्राप्त होता है, जो कि आप यूरिया के द्वारा डालते हैं। तो अजोला में 3.5% नाइट्रोजन तथा कई तरह के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी यानी उर्वरक क्षमता ये बढ़ाते हैं। तो और यह चारा दुधारू जो पशु होते, दूध देने वाले पशु, तो उन्हें खिलाने से दूध उत्पादन बढ़ता है, और इसे जानवरों का घी भी कहा जाता है। तो मित्रों, अजोला जैविक खाद की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार? तो यहाँ धान के खेत में इसका उपयोग सुगमता से किया जा सकता है। 2 से 4 इंच पानी से भरा हुआ खेत होना चाहिए। तो इसमें 10 टन ताज़ा अजोला जो रहता है वो डाला जाता है खरीद कर, और रोपाई के पूर्व इसे डाला जाता है। इसमें ऊपर कंसिडर करो 30 से 40 किलो सुपर फॉस्फेट का छिड़काव किया जाता है यहाँ डालने के बाद में। इसकी वृद्धि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एकदम सुपेरियर होते, अनुकूल होती है। धान के खेत में अजोला छोटी मोटी खरपतवार जो रहती है उसका काम करता है। लेकिन जो अदर वनस्पति रहती है, जैसे जो अपने फसल को नुकसान करती है, उन्हें जैसे चारा है और दूसरा घास है, उसे यहाँ दबा देती है, उसे उगने नहीं देती। इससे मित्रों धान का उत्पादन 10 से 15% बढ़ता है। अजोला वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन रहता है मित्रों, उसको कार्बोहाइड्रेट और अमोनिया में बदल देता है, और अपघटन के बाद में फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। जो जिस प्रकार हम यूरिया डालते हैं, यूरिया डालने की गरज नहीं पड़ेगी मित्रों। और तथा मिट्टी में जैविक कार्बन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यानी आपके मिट्टी में भी जैविक जो बायोलॉजिकल जो कार्बन सामग्री है वहाँ उपलब्ध करवाता है। यहाँ सिंचित खेती में पानी के बाष्पीकरण की दर को कम करता है। कंसिडर करो, यहाँ अगर से आपके पानी पर है तो वेपराइजेशन, जो पानी का वेपराइजेशन धूप के कारण होता है, उसे रोकता है मित्रों। यहाँ फसल की जो उपज है और गुणवत्ता बढ़ाता है। अजोला की क्यारिया का पानी जो होता है, क्यारिया में जो हम पकाते हैं, आपने क्यारिया देखी छोटी छोटी, उसमें जो पानी रहता है वहाँ पौष्टिक होता है, और उसमें फलों और सब्जियों को आप डाल सकते, छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा, फूलों और फलों में वृद्धि होती है जो वनस्पति में अपने। अब अजोला उत्पादन की
चटनी। यह किस प्रकार लगाया जाता है मित्रों अजोला, आप देखिएगा, और कैसे निकालना है वो भी मैं बता दिया, आप देखते जाइए सिर्फ। तो यहाँ छायादार स्थान पर इसकी क्यारियाँ बनाई जाती है, धूप में नहीं मित्रों, पेड़ के नीचे, स्लैब के नीचे, तो छायादार, या तो फिर आपको पेंडाल तैयार करना पड़ेगा ऊपर छाया के लिए, शेड के लिए। तो इसका गड्ढा जो है कितने बाय कितने का चाहिए, तो 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 फुट गहरा चाहिए, जिसे 30 सेंटीमीटर गहरा। तो इसमें अब क्या करना है, तुम्हें गड्ढा खोद दिए मिट्टी में अपन ने, तो उसमें अपने को पानी नीचे सीपेज नहीं होना चाहिए करके अपन इसमें जो प्लास्टिक है, और प्लास्टिक पैराबाइगनी जो किरण रोधी प्लास्टिक है, उसको अपन बिछा देंगे, और उसमें फिर अपने को मिट्टी और गोबर डालना है, और उसके बाद में पानी डालना है। तो यहाँ नीचे बिछा देगा, या आप सीमेंट की टंकी में भी इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो गड्ढे में एक जो गड्ढा है ये साइज, इसमें क्या डालना चाहिए, 10 से 15 किलो छनी हुई मिट्टी फैला देनी चाहिए। उसके बाद में 10 लीटर पानी में, जैसा 10 लीटर पानी है तो उसमें आपको कितना गोबर, 2 किलो गोबर। इस प्रकार से आप उसमें प्रमाण में 10 लीटर पानी में 2 किलो गोबर, या 30 ग्राम सुपर फास्फेट, और 10 सेंटीमीटर पानी का स्तर मेंटेन करना है आपको। यहाँ 10 सेंटीमीटर हमेशा पानी का स्तर चाहिए। अजोला क्यारी की जो मिट्टी और गोबर हिला देना चाहिए। उसके बाद में यहाँ जो है आधा किलो या 1 किलो शुद्ध जो अजोला है, यहाँ इस क्यारी में, एक क्यारी में फैला देना चाहिए। तो संचारण के बाद पौधे को सीधा करना है, क्योंकि उल्टा पुल्टा हो सकता है। इसमें ताज़ा पानी का छिड़काव जैसे वहाँ कर रहे हैं उस प्रकार कर दिए तो वहाँ सीधा हो जाता है। 1 हफ्ते के अंदर अजोला पूरी क्यारी में फैल जाता है मित्रों। अब इसके बाद में अजोला की तेज वृद्धि के लिए हमें क्या करना है, तो इसमें 50 ग्राम दैनिक पैदावार के लिए, हर दिन 50 ग्राम जैसी दैनिक पैदावार करना है मित्रों। तो इसे 5 दिनों में एक बार 20 ग्राम सुपर फॉस्फेट डालना है, और 1 किलो गाय का गोबर मिलाना है। तो अजोला में खनिज की मात्रा बढ़ाने के लिए 1-1 हफ्ते के अंतराल पर क्या करना चाहिए, तो मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, सल्फर इत्यादि से युक्त एक सूक्ष्म पोषक मिलता है, उसे मिलाना चाहिए, जो सल्फेट की दुकान में मिलता है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने तथा सूक्ष्म पोषकों की कमी रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो हर 30 दिन में एक बार लगभग 5 किलोग्राम क्यारी जो है कि उसकी मिट्टी नई मिट्टी से बदलना चाहिए, और 5 किलोग्राम मिट्टी वहाँ की निकाल देना चाहिए और वो पौधों को दे देनी चाहिए। तो हर यानी 5 किलोग्राम नई मिट्टी वहाँ पर आपको 30 दिन के अंतराल में डालना है। कीटों तथा बीमारियों से संक्रमित होने पर तो अजोला को क्या करना चाहिए, तो शुद्ध कल्चर की एक नई क्यारी तैयार करना चाहिए, और यहाँ क्यारी बदल देना चाहिए अगर संक्रमित हो गया, बीमारी लग गई तो। यहाँ तेज़ी से बढ़ता है मेरे 10 से 15 दिनों के अंतराल में इसे निकालते रहना चाहिए। प्लास्टिक की छलनी या ट्रे में निकालना चाहिए, जिसमें छेद हो, मैंने वहाँ पर बता दिए आपको। और कटे हुए एजोला जो अपने एजोला निकाले अजोला, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे स्वच्छ पानी में धो लेना चाहिए मित्रों, मैं वो बताया है, स्वच्छ पानी में धो लेना चाहिए, और उसके बाद में उसका इस्तेमाल मुर्गियों को, जानवरों को देना चाहिए। तो प्रतिदिन यह संक्रमण से मुक्त होना चाहिए। और इससे सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए मित्रों, ये देखिएगा। संक्रमण से मुक्त होना चाहिए, यानी से ये बीमारी नहीं लगना चाहिए। तो प्रतिदिन 200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से बाहर निकालना चाहिए, यानी 1/1 मीटर के इसमें 200 ग्राम प्रतिदिन, यानी हर दिन आप निकाल सकते हैं। हर अच्छी उपज के लिए 35 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है 30 से 35 यहाँ बहुत अच्छा होता है, और 65 से 80 डिग्री आर्द्रता यहाँ चाहिए इसे। प्रतिदिन प्रति 10 दिनों के अंतराल में 25 से 30% पानी बदलना चाहिए, यानी हर 10 दिन के बाद आपको 25 से 30% पानी बदलना चाहिए। प्रति 6 माह के अंतराल में टंकी की मिट्टी बदलना चाहिए, यानी हर 6 माह के अंतराल में मित्रों आपको यहाँ जो मिट्टी है यहाँ बदलना चाहिए। तो मित्रों यह जो अजोला है यह बहुत ही औषधि युक्त वनस्पति है जो पानी के लेयर में पाई जाती है। तो मित्रों एक ग्रे कलर का, चॉकलेटी कलर का भी अजोला पाया जाता है, जो अपने जो खाद के अपने गड्ढे हैं, जो अपनी सड़कें हैं, सड़कों के बाजू में या तो किसी रफ तालाब में यह वनस्पति पाई जाती है। परंतु इसके आपको बता दूँ कि इसकी वेराइटी अलग अलग वेराइटी है, लेकिन यह जो मैंने वेराइटी बताई है मित्रों, तो यह वेराइटी शुरू में ही मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ जो वेराइटी है, यह वेराइटी आप मार्केट से ख़रीद कर ला सकते हैं। तो यहाँ जो फर्न की वेराइटी है मैंने बता चुका हूँ कि अजोला पिन्नाटा यहाँ पे इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ ग्रीन इन कलर होती है, बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ हमारे एक दोस्त के घर में इन्होंने छोटे छोटे ऐसे टैंक बनाए हैं, उसमें
तैयार किए इन्होंने। तो इसका जो मैं आपको जैसी बता चुका हूँ कि भाई इसकी फर्टिलिटी क्या है, एयर के नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये कन्वर्जन करते हैं और अपनी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बढ़ाते हैं, जो अपने क्रॉप है धान की खेती उसके लिए भी बहुत उपयुक्त हैं। तो मित्रों, यह अजोला आप इजीली घर पर भी आप तैयार कर सकते हैं। और ऐसा कोई पॉट हो जहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे, ऐसी जगह भी आप इन्हें डाल दिए तो मच्छरों को भी पैदा करने में रोक देता है। तो मित्रों, थैंक यू। लाइक करना और सब्सक्राइब